डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आपकी केमिस्ट्री टीचर मिस अक्सा। और आज हमने जो है वो डिस्कस करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 13 चल रहा है, केमिस्ट्री 10 का। और ये टॉपिक है वो है प्रोटीन्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए रोल प्ले करती हैं। तो आज हमने इन्हीं बात को डिस्कस करना है कि प्रोटीन्स एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। क्या है? हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं। हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोटीन के। ठीक है, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ग्लोबुलर से भी होती है। ठीक है, और इस तरह से करके इसका जो है कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको देखा जाए, वैसे तो प्रोटीन हमें आम आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन अगर इसका जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाए, जैसे कि हमारी बॉडी है, तो उसके लिए प्रोटीन अगर ज़रूरी है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जाके कोई एक सेल लेकर उसमें देखी जाएगी प्रोटीन का प्रोपोर्शन क्या है, और अगर प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा दूर की बातें हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोटीन की मेन बातें डिस्कस करेंगे। प्रोटीन है क्या, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो प्रोटीन हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। ठीक है जी, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये तो लाजमी तौर पे पाए जाएंगे। अब बात आ जाती है प्रोटीन्स की कंपोजिशन की, कि प्रोटीन्स बनती कैसे हैं। ठीक है जी, प्रोटीन्स की कंपोजिशन की अगर बात करें तो प्रोटीन्स होती है वो अमाइनो एसिड से बनती हैं। कंपोजिशन यानी कि कैसे बनती है प्रोटीन, तो वो अमाइनो एसिड से बनती है। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। ठीक है, जैसे कि एक इमारत है, अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि आम बिल्डिंग्स होती है, जैसे कि आपके घर की बिल्डिंग है, तो वो ऐसे ही खड़ी नहीं होगी, उसमें पहले ईंटें लगाई गई हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ईंटों को जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है, और सीमेंट लगा के, तो फिर जाके एक दीवार बनी है, फिर दूसरी दीवार बनी है, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, फिर कहीं जाके कमरा बना है, ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके छत ऊपर आई है, फिर जाके एक जो है वो कमरा बना है। और अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें कई सारे कमरे इसी तरह बना लिए जाएंगे। सेम एज द केस प्रोटीन भी जो है वो अमाइनो एसिड से बनी है। आप लोग अमाइनो एसिड को यहाँ पे एक बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि एक ब्रिक, एक ईंट जो है वो कंसीडर करो। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, ठीक है, प्रोटीन। कैसे? अब कोई तरीका होता होगा कि किसी न किसी तरीके से ये लिंक करती होगी अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और वो मिलके प्रोटीन बनाती होंगी। तो वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, जिस तरह से एक बिल्डिंग फॉर्मेशन का जो मेथड है, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है कंस्ट्रक्शन का, इसी तरह से प्रोटीन के फॉर्मेशन का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको नाम दिया जाता है पेप्टाइड लिंकेज का। कि पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जो है ये लिंक होते हैं अमाइनो एसिड्स और मिलके जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन बनाते हैं, ये हमें क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके अलावा अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज से बनते हैं। पेप्टाइड लिंकेज को हम नेक्स्ट में जाके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड लिंकेज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अब प्रोटीन हमारी क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी यानी कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का 50% जो है उनके सेल का बना रही होती है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो 50%, आपकी बॉडी की जो सेल हैं वो 50% प्रोटीन है। ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, या आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो 50% आपकी बॉडी का जो ड्राई वेट है सेल का वो प्रोटीन है। और अगर प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता, और आपकी बॉडी में जो है वो डिजीजेज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है, उसकी प्रेजेंस की अगर बात करें, प्रोटीन की प्रेजेंस की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन जो है वो हमारे नेल में होती है। ठीक है जी, ये जो आपके नेल्स आपको नजर आ रहे हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस,
ये जो आपके नेल्स हैं, ठीक है, हाथों के उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के, ठीक है, उसमें जो है वो प्रोटीन होती है। उसके अलावा जो आपके बाल हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन होती है। वूल जो होती है, ठीक है, वूल यानी कि जो ऊन वगैरह होती है ना, ठीक है, उसमें भी जो है वो प्रोटीन होती है। ऊन यानी कि आप जिसको बोलते हो जैसे भेड़ों की ऊन होती है, ठीक है, उनके ऊपर जो फर्श पर क्या उनके बाल बाल से होते हैं, ठीक है, उसको वूल बोला जाएगा। और उसमें भी प्रोटीन होती है। फेदर्स यानी कि छोटे छोटे पर होते हैं परिंदों के, उनमें भी प्रोटीन होती है, ठीक है जी। तो अब देखो प्रोटीन हमारी नेल्स में, ठीक है, उसके अलावा स्किन में, ठीक है, और ये सारी चीज़ों में जो है वो होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर हमारी स्किन में, नील में या हेयर में कोई भी इशू आएगा तो हमें प्रोटीन का जो कंटेंट है वो पता होना चाहिए, या प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक यही बात को डिस्कस करता है कि प्रोटीन है क्या, वो बनती कैसे है, ठीक है, और उसके अलावा वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है, ठीक है जी। उसके अलावा अब हम चलते हैं पेप्टाइड लिंकेज की तरफ, कि पेप्टाइड लिंकेज जो है वो कैसे बनता है। पेप्टाइड लिंकेज, ये देखें जी, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक जो ब्रिक्स होती हैं वो आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं, और फिर कहीं जाके एक कमरा बनता है, और एक से ज़्यादा कमरे बनाते चले जाओ तो एक बिल्डिंग भी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं उस बिल्डिंग का। इसी तरह से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है इस वाली प्रोटीन का, ठीक है जी। और वो किस तरह से, जैसे कि एक प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा होता है, दरमियान होगा आपका कार्बन, एक होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा R, यहाँ पे होगा COOH, और यहाँ पे होगा अमीन ग्रुप, ठीक है जी। ये हो गया एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। लेकिन इसी तरह से एक और अमाइनो एसिड आएगा और ये दोनों आपस में करेंगे लिंक, किस तरह से, प्लस ये वाला जो आपका है वो इसके सामने आना चाहिए, क्योंकि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल है वो आपस में मिल के वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे और रिलीज हो जाएंगे दो अमाइनो एसिड के दरमियान से, और दरमियान में बनेगा एक पेप्टाइड लिंकेज। और वो पेप्टाइड लिंकेज जो इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान में बनेगा वो होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा कि ये आ गया आपके पास HNH, ताकि आपको पता चले यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, इसको मैंने खोल के लिख दिया है। और अगर आप इसको चाहें तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल, जिसको डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जगह शॉर्ट है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, जैसा कि R, ये वाला R बॉन्ड C बॉन्ड H, ठीक है, और उसके बाद ये आपका NH2, ठीक है, चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, एक ही बात है। ये हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है ना, दोनों मिलके H2O बनाएंगे, ठीक है, रिलीज हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये आ गया कार्बन और ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। क्यों डबल बॉन्ड बना है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा ये इसके ऊपर जो है वो एक लॉन पेयर छोड़ जाएगा, और वो लॉन पेयर जो है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को डबली बॉन्डेड बना देगा, ठीक है, और ये बन गया। उसके बाद फिर आपके पास ये हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या आ गया, NH, और ठीक है जी, उसके बाद NH ये हमने बना दिया, और बाकी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, C बॉन्ड H बॉन्ड R बॉन्ड C डबल ऑफ H, क्योंकि अरेंज करना था ना उसको उस हिसाब से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है जी, NH, और साथ में क्या बन जाएगा, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपने एज इट इज लिख देना है, जो कि ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि एक पेप्टाइड लिंकेज बन गया ना। पेप्टाइड लिंकेज से ही प्रोटीन बनती है, चाहे प्रोटीन कह लो चाहे पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन है ये क्या शो कर रही है कि इस तरह के कई सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, कई सारे यूनिट्स उसके मिलते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और एक लंबी सी चेन बन जाती है प्रोटीन की। और जब आप इस प्रोटीन को या इस पेप्टाइड लिंकेज को क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, इसको पानी में डालते हो, तो हमें कई सारे जो है वो अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स
मिल जाते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि एक प्रोटीन के अंदर 10,000 अमाइनो एसिड के यूनिट्स होते हैं। 10,000 अमाइनो एसिड के यूनिट्स होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अब हमारे पास जो बात डिस्कस करने के लिए आती है वो आ जाती है, अब अमाइनो एसिड्स तो होते हैं, ठीक है जी। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे जो हमारी बॉडी में बन जाते होंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे जो हमारी बॉडी में नहीं बनते होंगे, ठीक है। तो अब उन अमाइनो एसिड्स का क्या करना चाहिए, जब स्टडी की तो पता चला हाँ जी 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक वो जो हमारी बॉडी तो खुद बना लेती है और एक वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती। तो जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे कि 20 अगर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इन 20 में से 10 अगर हमारी बॉडी जो है वो तैयार कर लेती है, ठीक है, आवर बॉडी अगर तैयार कर लेती है, ठीक है, यानी कि 10 जो है हमारी बॉडी तैयार कर लेती थे, वो क्या है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है, वो क्या है, आवर बॉडी प्रिपेयर। अगर 20 में से 10 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी तैयार कर लेती है तो वो क्या है, नॉन एसेंशियल, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब उनका नाम रखा गया है नॉन एसेंशियल। ज़रूरी तो प्रोटीन्स हैं ही, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए अमाइनो एसिड ज़रूरी तो हैं ही क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो 10-20 अगर अमाइनो एसिड उसमें से 10 अगर हमारी बॉडी तैयार कर रही है तो उनका नाम रख दिया गया है कि वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। लेकिन अगर जो 10 हमारी बॉडी आवर बॉडी कांट प्रिपेयर, हमारी बॉडी जो है वो तैयार नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उनका नाम क्या रख दिया गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ठीक है जी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को, अब जाहिर सी बात है जो एक चीज़ हमारी बॉडी खुद तैयार कर रही है, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए जो है वो बाहर से लेना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ब खुद तैयार कर रही है। लेकिन एक चीज़ हमारी बॉडी में नहीं बन रही, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत है, तभी हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से जो है वो उसको अपनी बॉडी के अंदर लाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, यानी कि डाइट के थ्रू, ठीक है, यानी कि अगर ये आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं जो आपके एसेंशियल हैं, जो आपकी बॉडी नहीं बना रही, ठीक है, तो आप इसको खाने के थ्रू, जिसमें जो है उनका कंटेंट ज़्यादा होगा, आप वैसे जो है वो खुराक खाना शुरू कर दोगे, ठीक है, जिसे बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, तभी तो उनका शुगर लेवल हाई होता है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन उस लेवल तक नहीं बन रही जिस लेवल तक बननी चाहिए, और उनकी बॉडी में शुगर का लेवल कंट्रोल रहना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, तो वैसा नहीं होता, आपकी बॉडी उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही होती, तो फिर क्या होता है, फिर जो है वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तभी आपकी बॉडी में शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है, ठीक है, जिनको शुगर पेशेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। इसी तरह से किसी की बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, ठीक है, उसकी बॉडी में इंसुलिन भी बन रही है, शुगर भी कंट्रोल हो रही है, तो उसको तो बाहर से शुगर लेने की, मतलब इंसुलिन लेने की, जो कि शुगर को कंट्रोल करने वाला एजेंट है, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सेम एज द केस अगर यही अमाइनो एसिड्स के साथ भी है कि जो आपकी बॉडी बना रही है, ठीक है, उसको तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बॉडी आपकी नहीं बना रही उसको आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आपकी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट में बहुत सारी डिजीज़ की, जैसे कि ब्लड कैंसर है, ठीक है, या फिर जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे कि अगर डॉक्टर्स यहाँ तक कहते हैं कि अगर किसी की यानी कि किसी भी बॉडी के पार्ट पे कट लग जाए और वहाँ पे जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, कैलस फॉर्मेशन होती है ना, छोटे छोटे सी, बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सा मास आने लग जाता है थोड़ी देर के बाद, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में है उसकी वजह से वो आना शुरू होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो तो वो ब्लीडिंग कभी भी रुकेगी नहीं, और अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो किसी भी इंसान की जो है वो एक हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए। उसके अलावा अगर ब्लड कैंसर है किसी को तो उसके ट्रीटमेंट में भी प्रोटीन का उसकी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है जी। उसके अलावा ठीक है जी, हमने क्या कहा, ट्रीट ब्लीडिंग एंड ब्लड। ठीक है जी। उसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंस है प्रोटीन की, प्रोटीन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि आपकी बॉडी में क्या हो, एक तो आपकी बॉडी में क्या ब्लीडिंग को ये ट्रीट करती है, उसके अलावा ब्लड कैंसर, उसके अलावा एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपकी बॉडी में ये क्या करती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। और एंजाइम्स जो हैं क्योंकि प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो ये अपने अपने फंक्शंस में बहुत ज़्यादा क्या उसको बोलते स्पेसिफिक भी होते हैं, अपना फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको कैटालाइज भी करते हैं। ठीक है जी, एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, कैटालाइज योर बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस कह रही हूँ, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है जी, बॉडी के केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी। उसके अलावा और क्या करते हैं प्रोटीन्स जैसे कि आप जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या जो भी हम भी जो है वो सोशल एनिमल्स में आते हैं, लेकिन ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, तो उन सब की बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन होते हैं। जैसे अभी फैदर्स की बात की थी, स्किन की बात की थी, ठीक है, तो एनिमल्स में तो होती ही है, तो उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है जी, जैसे कि जो टैनिंग है, मतलब जो लेदर है किसी एनिमल की, ठीक है, लेदर मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्या, हाँ जी, लेदर जो है वो आपकी, हाँ जी, हाइड्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्स कहते हैं खालों को। ठीक है, जो जानवरों की खालें होती हैं, ठीक है, खाल जैसे कि जो कुर्बानी वगैरह करते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस, अगर आपने कभी जज्बा होते हुए देखा हो किसी भी एनिमल को, तो उनकी जो है वो स्किन अलग कर ली जाती है, वो चमड़ा होता है ना, ठीक है, उसको हाइड कहा जाएगा, खाल उसकी, उसको जो है वो साफ़ किया जाता है टैनिंग इंडस्ट्री में ले जाके। टैनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहाँ पे चमड़े को साफ़ किया जाता है, ठीक है, उसके जो है वो जो भी गंद वगैरह उसे साफ़ कर लिया जाता है। जब वो चमड़ा जो खाल है वो साफ़ हो जाती है तो उससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, ये मेरे लेदर की जैकेट ली है, लेदर के शूज़ लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो बनाया जाता है। यानी कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में भी इन प्रोटीन्स की। ठीक है जी, कि आप उसको जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही वो ज़रूरी नहीं है, आप उसको पहन के भी जो है वो फिर रहे होते हैं। ठीक जी, उसके अलावा प्रोटीन जो है वो किस में होती है, एनिमल्स की जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें भी जो है वो प्रोटीन होती है। ठीक है, और अगर उसको जो है वो हीट अप किया जाए तो उससे हमें जेलेटिन मिलती है। जेलेटिन जो है उसको बेकरी आइटम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा आपका कोई इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट रह ना गया हो, हाँ जी, उसके अलावा जी हमारी बात आ जाती है इसकी प्लांट्स की। अब जाहिर सी बात है, एनिमल से तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिल जाती है। ठीक है जी, हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेंस की और सोर्सेज की। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंस इसकी आपकी आगे कि आपको प्रोटीन मिलती कहाँ से है। ठीक है, इसकी जो सोर्स हो गया वो क्या होगा कि हम जो चिकन वगैरह खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, मीट में सारी कैटेगरी का गोश्त आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मटन हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए। ठीक है, एग्स भी प्रोटीन का एक सोर्स है। तो ये सारा कुछ अगर आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और प्रोटीन की कमी नहीं होगी तो आपको ये सारे मसले जो हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है जी, उसके अलावा हमने ये देख लिया इसके एंजाइम जो बनाती हैं उसके, उसके अलावा हमने जो है वो बात कर ली, और किस किस की हमने बात की थी, हाइड्स की बात की थी, हाइड भी उसका सोर्स है। हाइड्स यानी कि जिसको खाल कहा जाता है, ठीक है, खाल किसी भी जानवर की जो चमड़ा होता है, ठीक है, उससे जो है वो हमें लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स, ये सारा कुछ मिलता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से। उसके अलावा हमने जो है डिस्कस किया कि हमें प्रोटीन्स जो है वो जेलेटिन, जो एनिमल्स की बोन्स होती है ना, उसको जब हीटअप किया जाए तो उससे हमें जेलेटिन मिलती है, जिसको हमें क्या मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेकरी आइटम्स। ठीक है जी, बेकरी आइटम को यूज़ किया जाता है, जाहिर सी बात वो भी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले सोर्स और फिर उसके बाद उसका यूज़, इम्पोर्टेंस। उसके बाद फिर हमने कहा हमें एनिमल से तो प्रोटीन का सोर्स मिलता है, क्या प्लांट से भी हमें जो है वो प्रोटीन मिलती है, तो बिल्कुल प्लांट्स जो है वो भी प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, जैसे कि बीन्स हो गया,
यानी कि बीन्स वो होती है ना, छोटी छोटी फलियाँ जो होती हैं, ठीक है, आपने खाई होंगी अक्सर। अक्सर आप सुना होगा आलू फलियों वाला सालन, बड़ा मजे का, ठीक है, तो वो प्रोटीन ही होती है, ठीक है, उससे हमें प्रोटीन मिलती है। उसके अलावा दालें जो हैं, पल्सेस जो हैं, ठीक है, उनसे भी हमें प्रोटीन मिलती है, ठीक है जी। तो ये रिच सोर्स है आपके जो प्लांट्स हैं, जो दालें वगैरह हैं, जो बीन्स हैं, ठीक है, उससे भी जो है हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्लांट भी जो है वो पीछे नहीं है हमें प्रोटीन प्रोवाइड करने से, ठीक है जी। उसके अलावा हम लोग बीन्स को, पल्सेस को जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, खाने के तौर पे यूज़ करते हैं एज अ फूड, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर, आपको प्रोटीन वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपने प्रोटीन के लेक्चर का। सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, प्रोटीन क्या होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्रोटीन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन के हमने देखे कि वो किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा प्रोटीन हमारी बॉडी में कितने परसेंट है, ठीक है, हमारे सेल का 50% जो है वो प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं है तो फिर हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है, जितनी कि आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा हमने 4th पॉइंट पे क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि जो प्रोटीन है वो बनती किस तरह से। जिस तरह से एक बिल्डिंग, अगर कोई किसी चीज़ के बनने का कोई प्रोसेस है, इस तरह से प्रोटीन के बनने का भी प्रोसेस है। अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, तो उसके बनने का प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे पेप्टाइड लिंकेज से बनती है, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज हमने बना के देखा था यहाँ पे किस तरह से बनती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया प्रोटीन के सोर्सेज और उसकी यूजेस, ठीक है, वो सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो लेक्चर को दोबारा से देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। और आपके कमेंट से जो है मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, और मैं और ज़्यादा अच्छे से, और ज़्यादा मेहनत से, और ज़्यादा दिल से आपको जो है वो पढ़ाऊँगी, ठीक है जी। तो आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल सुना कीजिए और मुझे अपना फीडबैक भी दिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। कोई भी मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, मेरे पुराने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, नए लेक्चर शूट किया है और आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।